ये कहानी मीनापुर गांव की है, जहां सुमन नाम की एक लड़की रहती है जो शिवम नाम के एक लड़के से प्यार करती है। लेकिन सुमन का परिवार इसकी इजाजत नहीं देता है, इसीलिए सुमन शिवम से छुप छुप के मिलती है। इस बात से सुमन का परिवार अनजान है और उसके दादाजी जो अमरीशपुरी से कम नहीं है, जो अपने घर पर हुकूमत करते हैं। सुमन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे शादी कब करोगी? मैं चाहूँ तो तुमसे अभी शादी कर लूं, लेकिन लेकिन क्या सुमन? तुम्हें तो पता ही है ना शिवम, हम दोनों की कास्ट अलग अलग है और ऊपर से मेरे दादाजी वो कभी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगा। अरे ऐसा मत बोलो, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। सच्ची? मुझे ये है सुमन के दादाजी बलदेव सिंह, जो अपनी पोती सुमन का इंतजार कर रहे हैं। उतने में वहाँ उनका छोटा बेटा राकेश आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आपकी चवन्नी नीचे गिर गई क्या? अरे बेवकूफ, सुबह से रात हो गई लेकिन अब तक सुमन बेटी घर पे नहीं आई। अरे पिताजी, अभी तो शाम के 7 ही बजे हैं। डोंट वेरी, आ जाएगी मेरी भतीजी। डोंट वरी के बच्चे। इतने में सुमन घर लौट आती है। क्यों सुमन बेटा, ये कोई वक्त है घर आने का? वो दादाजी, ट्यूशन खत्म होने के बाद मैं अपनी ट्यूशन की एक सहेली के घर चली गई थी। बेटा तुम्हें पता है ना, रात के 7 बज रहे हैं। आज के बाद ये गलती नहीं होगी दादाजी। उतने में सुमन की मम्मी आशा वहाँ आ जाती है। होनी भी नहीं चाहिए, चलो दादाजी से माफी मांगो। आई एम सॉरी दादाजी। ठीक है, जाओ और जाके आराम करो। जी दादाजी। बाय सुमन बेटा। बाय चाचा जी। फिर सुमन वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है, बलदेव जी आराम से अखबार पढ़ रहे हैं। उतने में उनका बड़ा बेटा मुकेश वहाँ आता है। पिताजी? हाँ हाँ बोल। थोड़ी देर में मेरा दोस्त विनोद आपसे मिलने के लिए आ रहा है। क्यों? वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। अच्छा ठीक है। उतने में विनोद वहाँ आता है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। बैठ विनोद, बैठ। इतना कहते ही विनोद सोफे पे बैठ जाता है। बता क्या काम था मुझसे? आपको याद है चाचा जी, आप लोग पिछले महीने शगुन की शादी में आए थे। हाँ, तो शादी में मेरे बेटे राज ने आपकी पोती सुमन को देखा था। सुमन उसको बहुत अच्छी लगी। तब से उसकी एक ही जिद है, शादी करूंगा तो सुमन से। तो तू अपने बेटे राज का रिश्ता लेके आया है। मैंने सोचा क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। इसीलिए बस आपका आज्ञा लेने के लिए आया था। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरे पोती की शादी तुम्हारे बेटे से होगी। हाँ पिताजी, वो भी इतने बड़े खानदान में। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? अरे बिल्कुल पक्का। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? अभी तो सिर्फ रिश्ता आया है ना, शादी तो नहीं हुई है ना। मेरे खानदान में रिश्ता आना मतलब शादी हो जाना, और वैसे भी मेरी फैमिली ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। उन लोगों ने तुमसे इजाजत भी नहीं ली। क्या तुम्हारा इतना भी हक नहीं बनता था? हमारे खानदान में लड़कियों की नहीं चलती। सुमन, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जो हम दोनों को एक कर सकता है। क्या? भाग चलो मेरे साथ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैंने ये किया तो मेरे खानदान की बहुत बदनामी होगी और मेरे दादाजी ये सुनकर ही मर जाएंगे।
क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? क्योंकि तुमने अभी अभी कहा कि रिश्ता आना मतलब शादी हो जाना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा। यू आर राइट शिवम। रात होती है, घर में सब सो रहे हैं और इधर सुमन घर से भागने की तैयारी कर रही है। वो अपनी मम्मी को एक चिट्ठी लिखती है। मम्मी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ जो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मुझे पता है आप लोग मेरी शादी उससे नहीं करवाओगे और मेरा रिश्ता राज के साथ पक्का हो गया है। इसीलिए मैं अपने प्यार के साथ यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। वहाँ जाकर हम लोग शादी कर लेंगे। मुझे पता है इसको पढ़कर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ कर देना माँ। आई एम सॉरी। चिट्ठी लिखने के बाद सुमन उसे अपने मम्मी के बाजू में रख देती है जो सो रही है। फिर सुमन अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलती है और शिवम के साथ वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। आशा वो चिट्ठी अपने ससुर जी के हाथ में देती है। वो चिट्ठी को पढ़ते हैं और गुस्से से कहने लगते हैं, इस लड़की ने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ जी, हमारी सुमन ऐसा करेगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे हाँ भाभी, हमारी सुमन तो इतनी भोली भाली और सीधी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? जरूर उस लड़के ने उसे बहलाया फुसलाया होगा। अरे चुप करो तुम सब। वो 22 साल की लड़की थी, ना कि 5 साल की छोटी बच्ची। उसे अच्छे और बुरे की समझ थी। अगर बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं तो सारा का सारा कसूर उनके माँ और बाप का होता है। इसमें हमारी क्या गलती है पिताजी? सारी की सारी गलती तुम दोनों की है। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ कर रखा था, वरना ऐसे कदम उठाने से पहले वो 100 बार सोचती। हमने उसे अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं की। अब वो घर से भाग गई, इसमें हमारी गलती क्या है पिताजी? हमारी बेटी की वजह से हमारे पूरे खानदान के नाम पे दाग लग गया है। इससे अच्छा यही होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे हो पिताजी? अगर सुमन घर से भाग गई है, इसमें भैया भाभी की क्या गलती है? आप इन्हें घर से क्यों निकाल रहे हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। शाम होने से पहले ये लोग यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन पिताजी, राजेश, रहने दे। पिताजी ने कह दिया तो कह दिया। हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। फिर मुकेश अपनी पत्नी आशा को लेकर वहाँ से चला जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था पिताजी। मुझे मशवरा मत दो। मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। देखो ना, बलदेव चाचा ने मुकेश भाई को घर से निकाल दिया। अरे निकाले नहीं तो और क्या करे? क्यों, क्या हुआ? उनकी पोती जो भाग गई किसी लड़के के साथ। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या। अरे मैंने तो सुना था उसका रिश्ता भी हो गया था उसी बड़े घर के लड़के के साथ। अरे हाँ, इसलिए तो भाग गई। अरे जिससे प्यार करती थी उसी के साथ भाग गई है। हाँ। सुमन को भागे 1 महीना हो चुका है और बलदेव जी अपने आंगन में बैठे हुए हैं और मन ही मन में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। 1 महीना हो गया उस बात को, लेकिन अब भी लोग मेरे घर की इज्जत उछालने में लगे हैं। तभी वहाँ सुमन और उसकी सहेली सना आते हैं। नमस्ते दादाजी। हे तुम, घर में कदम कैसे रखा? सब कुछ तो उजाड़ चुकी हो, अब क्या उजाड़ने के लिए आई हो? मुझे माफ कर दो दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या फायदा माफी मांग के? बेटा मुझ पर एक एहसान कर। जैसे तेरे माँ बाप यहाँ से चले गए, तू भी यहीं से चली जा। कहाँ गए मम्मी पापा? बेटा तुम्हारे जाने के बाद दादाजी ने तुम्हारे मम्मी पापा को घर से निकाल दिया। तुम्हारे गलतियों की सजा तुम्हारे माँ बाप को मिला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी चाचा जी,
मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। उतने में वहां मुकेश और आशा आते हैं। सुमन, तू यहाँ? I'm sorry मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। रो मत, चुप हो जा। आंटी, जब सुमन यहाँ से गई तो उसके कुछ दिन बाद उस लड़के ने अपना असली रंग दिखाया। जब सुमन सो रही थी तो वो लड़का किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे मैं कोई सुमन मोहन से प्यार नहीं करता और ना ही कोई शादी करने वाला हूँ। वो तो उसको किडनैप करके रखा है ताकि उसके घर वालों से पैसे ऐड सको। हाँ, देखा ना, गलत कदम उठाने का अंजाम क्या होता है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ पापा, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आई एम सॉरी। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, इसीलिए इसने ऐसा कदम उठाया। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जैसे तुमने सुमन को माफ किया उसी तरह मैंने भी तुझे माफ कर दिया। और बेटा सुमन, जी दादाजी। मेरी बात हमेशा याद रखना बेटा, खानदान की इज्जत हमेशा लड़कियों के हाथों में होती है। अगर एक उंगली भी खुली तो वो इज्जत फिसल जाती है। जी दादाजी। दादाजी की ये बातें हमेशा याद रखना बेटा। जी पापा।